हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ वी चैनल। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ जियो पॉलिटिकल ग्लोबल सिचुएशन जो चल रहे हैं हमारे बीच में। करेंट सिचुएशन, द ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड इज़ इन अ chaos, राइट। कुछ टाइम से 2-3 साल से चल रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर। कुछ टाइम के लिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, फिर एक छोटा सा वॉर हो गया थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि थाईलैंड और कंबोडिया भी एक वॉर में चले जाएंगे। और फिर इसराइल ईरान का वॉर भी बीच में आ गया था। इसराइल गाज़ा का वॉर स्ट्रेच होते जा रहा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सो सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कुछ टाइम आप ऐसा देख रहे हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा रीस्ट्रक्चरेशन हो रहा है करके ग्लोबल पार्टनर्स के बीच में, जो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब ये हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि रशिया चाइना में कुछ सालों में स्ट्रैटेजीज़ बढ़ रही हैं, पार्टनरशिप बढ़ रहा है। हम अगर बात करें रशिया यूक्रेन की वॉर जो चल रहा है अभी, और उसके बीच में एक छोटा सा मीटिंग हो गया लास्ट वीक में प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में। हालांकि इफ़ यू आस्क मी जेन्युइनली, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दिस मीटिंग। इतनी जल्दबाजी में था, और जो भी इन ऑन फ्रंट ऑफ द टेबल रखा गया, इट वाज मोर ऑफ अ शो केस विच हैपेंड। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ट्रम्प का बहुत फ्रैंटिकली है ना ये डिसीजन था ये मीटिंग को रखने के लिए। एंड ट्रम्प इज़ पुशिंग हार्ड कि कैसे भी ये वॉर एंड हो जाए, और मेरा एक नॉमिनेशन और हो जाए कि मैंने एक वॉर स्टॉप करवाया है, और थोड़ा सा पास हो जाऊँ मैं नोबल पीस प्राइज़ के हासिल करने के लिए। तो आई वुड से ये जो पीस टॉक्स है इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। कुछ और भी अभी सुना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की हो गए, आपके ट्रम्प हो गया, पुतिन हो गया, इन तीनों के बीच में भी मीटिंग आगे चल के होने वाला है। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसमें भी कोई रिजल्ट आपका नहीं निकलने वाला है, बिकॉज रशिया नहीं चाहता है कि जो पोर्शंस कैप्चर किए हैं यूक्रेन के अंदर वो उनको वापस दिया जाए। एंड ऑब्वियसली इतनी मेहनत से आपने कैप्चर किया है, छोटे मोटे पोर्शन तो ज़रूर दे देगा वो यूक्रेन को वापस। एंड ज़ेलेंस्की भी बहुत पुश कर रहा है कि ट्रूस डील हो जाए, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि वो मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। एंड कहीं ना कहीं ये लास्ट अटेम्प्ट होगा ट्रम्प की ओर से रशिया यूक्रेन वॉर में ट्राई करने के लिए, पीस डील के लिए, बिकॉज ये तो नहीं होने वाला है। एंड इसके बाद मेरे ख्याल से ट्रम्प इसमें हाथ में भी नहीं डालेंगे, एंड ट्रम्प बोलेंगे यू नो व्हाट, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। आई डू नॉट हैव द बैंडविड्थ, आई डू नॉट हैव द टाइम एंड द एफर्ट टू पुट इनटू दिस ट्रूस डील। नाटो जाके देखे क्या करना है रशिया के साथ, रशिया देखे क्या आगे करना है करके। इवेंचुअली मुझे लगता है कि आगे चल के यही होने वाला है। अब बात करते हैं इंडिया और यूएस के टैरिफ के बारे में। तो पहले 25% टैरिफ, फिर अमेरिका ने सोचा कि यार टैरिफ को 50% कर देते हैं, इंडिया शायद थोड़ा प्रेशर में आ जाएगा जो रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है करके। अच्छा, रशिया से जो ऑयल ख़रीद रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऑयल्स हम ग्लोबल मार्केट में भी बेच रहे हैं एट अ डिफरेंट प्राइस। तो अमेरिका ने सोचा कि थोड़ा बहुत प्रेशर बन जाएगा, लेकिन इंडिया ने वो प्रेशर आने नहीं दिया। दैट इज़ वन गुड थिंग। दी वन गुड थिंग आई लाइक इज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अगर आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीने से बहुत सारे कंट्रीज़ के वो टूर कर रहे थे, एंड देयर वर लॉट ऑफ ट्रेड टॉक्स विच आर गोइंग इन। एंड मेरे ख्याल से दिस इज़ वन बिग मिस्टेक जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यूएस में भी बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने कर रहे हैं, ट्रम्प ने ये किया है, और दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। नाउ व्हाट इज़ हैपेंड इज़ इंडिया ने जो कुछ मीटिंग्स किए हैं लास्ट 1-1.5 महीने में, तो जो 50% टैरिफ लगाया वो कुछ हद तक निगेट हो गया है जो ट्रम्प ने लगाया है करके। देखिए, एक बात बहुत समझना ज़रूरी है कि आप यूएस को अलग तरीके से डिस्क्राइब करें और डील करें, और ट्रम्प को अलग टाइप से आप करें। ट्रम्प इज़ फर्स्ट अ बिजनेसमैन एंड देन अ पॉलिटिशियन, बट वॉट एवर ट्रम्प वॉज ट्राइंग टू डू कि इंडिया बकल डाउन कर जाएगा, वो उनको समझ में आया है कि इंडिया बकल डाउन नहीं कर रहा है, ना करने वाला है। द अदर थिंग इज़ कि ये ट्रेड टॉक्स के दौरान देयर वर सम यूएस ऑफिशियल्स हु वर सपोज टू कम टू इंडिया। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है कि यूएस ने डिक्लाइन कर दिया। तो मेरे को एक गट फीलिंग है कि वो क्यों डिक्लाइन किया होगा, इज़ बिकॉज इनिशियली जब ट्रेड टॉक्स के इंडिया कन्वर्सेशन में इंडिया घुसा होगा तो इंडिया ने बोला होगा कि हम कुछ चीज़ों पे नेगोशिएट करते हैं, एंड देन आफ्टर द 50% इंक्रीज इन द टैरिफ्स, इंडिया सेड नथिंग डूइंग, वी आर नॉट नेगोशिएटिंग ऑन एनीथिंग नाउ।
right? And that could be one of the reasons, possibility that Trump, the officials did not come from US to the trade discussion in India. So that is what I feel. But not major things are lost. एक ट्रम्प का स्टेटमेंट कुछ हफ्ते पहले आया था ट्रेड 50% टैरिफ डालने के बाद कि द रिलेशंस विद इंडिया एंड पाकिस्तान आर द सेम एज इट वाज बिफोर. दैट इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि टैरिफ को आप अलग तरीके से देखिए. दिस इज़ नॉट इम्पैक्टिंग इंडिया US रिलेशंस इन अ बिग वे, राइट. अब आप कल की तारीख में देखिए एप्पल ने लीज पे 1000 करोड़ का ऑफिस लिया हुआ है बैंगलोर के अंदर. एंड देयर आर लॉट ऑफ मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग पैक्चर, देयर लॉट ऑफ मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग गुड बिटवीन इंडिया एंड द US. देखिए US में भी इंडियन डिस्पोरा बैठा हुआ है एंड दे विल नॉट वांट कि इंडिया US रिलेशंस खराब हो, because it will impact a large portion of the things when the relations sour, and that is what has not happened. That is the best thing about it. दूसरा चीज़ वो है इंडिया चाइना का छोटा सा हनीमून पीरियड चालू हो गया है, और एक तरफ आप देख रहे हैं US पाकिस्तान का भी हनीमून पीरियड चालू हो गया है. अब इंडिया चाइना का जो हनीमून पीरियड है वो कब तक टिकेगा? इंडिया US में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है, इंडिया चाइना में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं आज की तारीख में, बहुत सारे ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं. बट एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि गलवान भी जो हुआ था, गलवान का इंसिडेंट, उसके बाद दोनों कंट्री ने कम्युनिकेशन लेवल नहीं छोड़ा था. द कम्युनिकेशन लेवल वॉज इंटैक्ट, इट वॉज स्टिल गोइंग ऑन बिटवीन द कंट्रीज. दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. तो अब कुछ चीज़ें आपको देख रही है कि इंडिया चाइना के बीच में हो रहा है, डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं. दैट इज़ वेरी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज. बट द वे वी नो चाइनीज़ आर, ये हनीमून पीरियड कब तक चलेगा ये किसी को आज तक नहीं पता है. और दूसरा हनीमून पीरियड चल रहा है पाकिस्तान और US के बीच में. नाउ व्हाई डू आई कॉल इट अ हनीमून पीरियड, इज बिकॉज इट इज़ शॉर्ट लिव्ड. Pakistanis are very happy. Pakistanis are very happy the way the US is treating them of late. वो बहुत ज़्यादा खुश है एकदम. बट वो ये नहीं जानते हैं कि यार ये हनीमून पीरियड है, हनीमून का टाइम है, ये दोनों पार्टनर्स एंजॉय करते हैं. और हनीमून पीरियड जो होता है ना, बहुत छोटा पीरियड होता है ये. अब ये पीरियड कब तक लास्ट करेगा, ये हनीमून टाइम कब तक लास्ट करेगा, ये किसी को नहीं पता है. फिर पाकिस्तान भी सोच रहा है कि चलो यार जितना मौका मिला उसमें कुछ फ़ायदा उठा लें, राइट. उनको बोल तो दिया. ये आपके जो दश्त मार्शल हैं, दस्त मैं आपको बताऊं, दश्त शब्द है, फील्ड को दश्त कहते हैं बलूचिस्तान में. तो ये जो दश्त मार्शल है ना, ये जो गए थे अपने पाकिस्तान के, जो अमेरिका गए हुए थे, इन्होंने बड़े कस्में वादे वहाँ पे किए होंगे. बैकडोर टॉक्स हुए थे, क्या कस्में वादे किए. अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स है, अमेरिका में ऑयल है, राइट. लेकिन अमेरिका को, आई डोंट नो, वही मैं बोल रहा हूँ, अमेरिका को अलग करिए, ट्रम्प को अलग करिए. ट्रम्प ये सब बोल रहे हैं, राइट. ट्रम्प आज हैं, 2-3 साल और रहेंगे, राइट. इट कैनॉट बी सेड दैट इज़ एन अमेरिकन व्यू, राइट. तो ऑयल बोल रहे हैं आप, रेयर अर्थ मिनरल्स बोल रहे हैं. पाकिस्तान में कुछ जगह मिनरल्स हैं, बट दैट इज़ इन द प्लेस ऑफ बलूचिस्तान. हाउ इज़ द इक्वेशन गोइंग टू फिट इन ओवर देयर? चाइना तो वहाँ पे पहले से ही है, और चाइना का वहाँ पे ग्वादर पोर्ट भी है, जहाँ पे अटैक्स भी हो रहे हैं चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर. नाउ पाकिस्तान किस सिचुएशन में, ये किसी को नहीं पता है. वो तो भैया बोल रहा है कि चलो आ जाओ, सब आ जाओ करके. चाइना पहले से ही बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर. अमेरिका को भी बोल रहा है. चाइना अमेरिका के रिलेशनशिप्स हमें बहुत अच्छी तरह से पता है. अब ये मुझे जहाँ तक सिनेरियो लग रहा है कि इसका आफ्टर इफेक्ट है ना, पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है. You cannot have both the Americans and the Chinese, right, in the same region, right. ऑयल आपने बोल दिया, ट्रम्प ने बोला कि भैया ऑयल है पाकिस्तान के अंदर. अरे बाबा, 85% ऑयल जो है पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है. अगर ऑयल इतना ज़्यादा है तो फिर 85% ऑयल इंपोर्ट कैसे हो रहा है? तो कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, राइट, लेकिन निकल के तो आ रही हैं. तो ये कैसे पैन आउट होगा कि आपने चाइना को तो वहाँ पे रखा ही हुआ है, अब आप अमेरिकन्स को भी बुला रहे हो, क्या आगे चल के आने वाला है ये तो किसी को नहीं पता. लेकिन
मेरे ख्याल से पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं उनके साथ, ठीक है ना। एंड ये तो खैर कुछ नया नहीं है पाकिस्तान के लिए। आई मीन व्हाट यू से अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर यू लूज अ वॉर एंड you promote somebody in the army to a dust marshal, field marshal, खेत मार्शल बुला लो, दस्त मार्शल बुला लो। एंड द irony is that अब एक ऑपरेशन सिंदूर का वॉर हार जाते हो एंड उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाता है, व्हाट एग्जाम्पल आर यू सेटिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बट दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट। इज बिकॉज लॉजिक और IQ इन दोनों का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है अपने नेबरिंग कंट्री से। मेरे को कभी कभी लगता है कि पार्टीशन भी जो हुआ था ना, वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुआ था, वो लॉजिक और IQ के बेसिस पे हुआ था। भैया एक सेक्शन ऑफ पीपल यहाँ जाओ, लॉजिक एंड IQ इतना है, एंड देयर अदर सेक्शन ऑफ पीपल वेयर द लॉजिक एंड IQ इज हाई, दिस इज दिस साइड ऑफ द कंट्री, आई एम सॉरी दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, ऑब्वियसली इंडिया, वो तो सब जानते ही करके हैं। एंड मैं बोलना नहीं चाहता, बट आई थिंक सो द हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, राइट। आई बिलीव इज़ बिकॉज हमने सब देखा कि एक टाइम पे ज़ियाउल हक के साथ क्या हुआ था, एक टाइम पे मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, और एक टाइम पे आगे अब क्या होने वाला है दस्त मार्शल के साथ। ये भी कुछ टाइम में आपको सुनने में आ जाएगा, एंड आई एम वेरी श्योर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान नोज इट वेरी वेल एंड द जनरल्स नो इट वेरी वेल what has happened with their generals over the period of time, right? And it is not going to be any different with this Dutch Marshal. Great. So now we come to the situations which are happening. देखिए इस टाइम पे अब पाकिस्तान की खासियत ये है कि पाकिस्तान को पता है कि हर कंट्री हमें यूज़ करता है। एक टाइम पे रशिया ने यूज़ किया, एक टाइम पे अमेरिका ने यूज़ किया, फिर चाइना ने यूज़ किया, फिर अमेरिका भी यूज़ कर रहा है, राइट। सो बीइंग यूज्ड इज़ नथिंग न्यू टू पाकिस्तान, दे हैव गॉट यूज्ड टू इट, दे हैव गॉट रियली यूज्ड टू इट कि यार हम ठीक है, हमें आएंगे कोई कंट्री है, कभी ये यूज़ कर लेगा, कभी छोड़ देगा, कभी वो यूज़ कर लेगा, कभी वो छोड़ देगा, करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बलूचिस्तान इज़ हैविंग अ ग्रेट फाइट ओवर देयर इन पाकिस्तान, एंड आज US has named some of the outfits or banned some of the outfits over there, but ये हनीमून पीरियड का टाइम चल रहा है। You never know in the coming days or coming months or coming years, you find a different story altogether over there. And I have this gut feel, it is only a matter of time that our neighbors break off. Though ये हमारी best interest में नहीं होगा, right? This will not be in our best interest that our neighbors break off to pieces or parts because of various other reasons, right? But then the other topic I wanted to mention is there is something which is brewing up in the east, कुछ चल रहा है अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे भी। कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले ही 3 brigadiers from a neighboring country visited Bangladesh. I mean, quite strange, after long years, after long period of time. They had gone to Myanmar also at the eastern front, and somewhere close to the chicken snake which is there in India. So this is something which is a recent development in last 1 or 2 months after Operation Sindoor. I have a hunch over here that something is brewing up in the eastern front of India. नहीं होना चाहिए कुछ भी, ऑपरेशन सिंदूर पॉज है इस टाइम पे, एंड आई होप कि नहीं होगा, but there is something which is really brewing up on the eastern front of India. We have to secure our borders. I mean, primarily we don't want a Mumbai style 26/11. हमें बहुत ध्यान रखना है कि उड़ीसा का बॉर्डर काफ़ी हद तक ओपन है, उड़ीसा का जो कोस्टल बॉर्डर है उसको थोड़ा सा सिक्योर करना पड़ेगा, एंड द ईस्टर्न बॉर्डर, एंड आई सीरियसली प्रे दैट देयर इज़ नथिंग हैपनिंग ओवर देयर फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर, राइट। बिकॉज वेस्टर्न बॉर्डर पे तो हमने धमाल मचाई दी है। द करेंट सिचुएशन आफ्टर ऑप सिंदूर इज दैट पाकिस्तान इज नाउ ट्राइंग टू बिल्ड इट्स डिफेंस, कि डिफेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए सो दैट द इंडियन मिसाइल्स डू नॉट एंटर, बट दैट विल टेक टाइम। झटका तो लगा है हमको बहुत बड़ा, और अच्छा झटका लगा है,
लेकिन टाइम लगेगा ये सब चीज़ें भी करने में। और क्या पता, आप जब तक अपना डिफेंस तैयार करो तब तक इंडिया विल हैव सम अदर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तब तक भी इंडिया और भी एडवांस हो चुका होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। Great. So these are some things around the world which is happening. We will come with more, news review sessions on these topics. I would recommend you to, keep watching, and please subscribe the News View channel. Thank you very much for watching. Have a nice day. Take care.